बाज़-औक़ात एक छोटी सी गलती आपके जानवर के हमल को ज़ाया कर सकती है। हमारी फील्ड के अंदर आम रूटीन में बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस की जाती हैं जिसकी वजह से जानवर बच्चा या हमल ज़ाया कर देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका जानवर प्रेग्नेंट है तो आपने कौन कौन सी मेडिसिन्स इस्तेमाल करनी है और कौन कौन सी मेडिसिन्स बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं। सबसे पहली बात, अगर आपका जानवर प्रेग्नेंट है तो आपने कभी भी किसी सूरत भी जानवर को प्रोस्टाग्लैंडिन्स यानी वो टीका नहीं लगाना जो जानवर को हीट में लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता। क्योंकि होता यह है कि अक्सर जानवर जब प्रेग्नेंट हो जाता है तो हीट में नहीं आता और फार्मर की मिसकंसेप्शन होती है कि जानवर हमारा प्रेग्नेंट नहीं है तो वो उसको दोबारा हीट में लाने के लिए वो इंजेक्शन लगवाता है। तो जब भी आपने अपने जानवर को हीट वाला इंजेक्शन लगवाना है तो ये मेक श्योर ज़रूर करना है, एक दफ़ा आपने डॉक्टर से चेक करवा लेना है कहीं आपका जानवर पहले से प्रेग्नेंट तो नहीं है। अगर आपका जानवर पहले से प्रेग्नेंट हुआ और आपने वो इंजेक्शन लगा दिया तो आपका जानवर हमल ज़ाया करेगा ही करेगा। अब दूसरा इंजेक्शन स्टीरॉइड्स होते हैं। स्टीरॉइड्स में हमारे पास डेक्सामेथासोन है, बीटामेथासोन है, इसके अलावा प्रेडनिसोलोन है। अगर आप फील्ड के अंदर या गलती से भी सोलोमिन, सोलोन एम या डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन अपने जानवर को लगाएंगे और अगर जानवर प्रेग्नेंट हुआ तो वो हमल ज़ाया कर देगा। ये दो इंजेक्शन वो हैं जिनको हम कहते हैं कि ये अबॉर्शन को इंड्यूस करवाते हैं। मतलब अगर ये इंजेक्शंस आप लगाएंगे तो आपका जानवर अगर प्रेग्नेंट होगा तो वो हमल ज़ाया कर देगा। अब हमारा अगला पॉइंट है एंटीबायोटिक्स। कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स प्रेगनेंसी सेफ हैं और कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो हमारी एंटीबायोटिक्स प्रेगनेंसी सेफ हैं, पेनिसिलिन्स, इसके अलावा सिफेलोस्पोरेंस जिसके अंदर हमारा सिफर आ जाता है, इसके अलावा अमोक्सिसिलिन या एम्पिसिलिन, ये वो एंटीबायोटिक्स हैं जो टोटली रिस्क फ्री हैं और प्रेगनेंसी सेफ हैं। अब हम उन एंटीबायोटिक्स की बात करेंगे जो प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। नंबर 1 पे आती है हमारे पास ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन क्या करती है, ये फीटस की जो बोन और टीथ होती है उनके अंदर बदशकली, डिफॉर्मिटीज़ पैदा करती हैं, खराबी का बायस बनती हैं। तो इसलिए अगर आपका जानवर प्रेग्नेंट है तो आपने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को यूज़ करने से अवॉइड करना है। दूसरे नंबर पर हमारे पास हैं सल्फर ड्रग्स विद ट्राइमेथोप्रिम, जिसे हम आम रूटीन में हमारे पास इंजेक्शन आता है ट्राइबरसन। तो ट्राइबरसन भी प्रेगनेंसी सेफ एंटीबायोटिक नहीं है। अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो ये फीटस की डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकती है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एंटीबायोटिक की क्लास है वो है फ्लोरोक्विनोलोन्स। ये एंटीबायोटिक की क्लास अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ करवा सकती है। इसके अलावा जो फीटस की जॉइंट्स होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन की भी वजह बनती है। इसके बाद हमारे पास आता है अगली क्लास अमाइनोग्लाइकोसाइड्स यानी जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन नेफ्रोटॉक्सिक होती है, वो बच्चे के गुर्दे को फेल कर सकती है। इसलिए अगर जानवर प्रेग्नेंट है तो आपने जेंटामाइसिन यूज़ करने से अवॉइड करना है। हमारे पास नेक्स्ट जो क्लास है वो है क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल भी फीटस के अंदर टॉक्सिसिटी कर सकती है। सो इसलिए क्लोरामफेनिकोल भी आपने फील्ड के अंदर प्रेग्नेंट जानवरों में यूज़ नहीं करनी। अब हमारे पास कुछ वो मेडिसिन हैं जो पैरासाइट्स के ख़िलाफ़ हम यूज़ करते हैं फील्ड के अंदर। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा थ्लेरियोसिस, बबीजियोसिस और एनाप्लाज्मोसिस का अटैक आपको देखने को मिलता है। तो अगर जानवर को रक्तमूत्रा है तो हम अमाइडोकार्ब यूज़ करते हैं। अमाइडोकार्ब यानी इमीजोल या इमीप्रो के नाम से हमारे पास फील्ड के अंदर इंजेक्शन आते हैं। ये इंजेक्शन जानवर के अंदर हाइपर सैलिवेशन या मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। अब देखना यह है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जानवर की जान बचानी है तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो बिपारवा कोइन है वो हमारे पास टोटली सेफ है। अगर आपका जानवर प्रेग्नेंट है और आपके जानवर को थ्लेरोसिस का अटैक आ गया है तो आप 100% रिस्क फ्री होकर अपने जानवर को ब्यूटालेक्स या ब्यूपरालेक्स का इंजेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि उससे आपके जानवर के बच्चे को कोई ख़तरा लाहिक नहीं है।
ये कुछ अहम मेडिसिन थी जो मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे अकाउंट और पेज को फॉलो करें और हमारी वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे डेयरी फार्मर्स का भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।